साथियों, राजयोग राजयोग शब्द से ही हमारी बॉडी में एक बहुत ही सकारात्मक शक्ति प्रवेश कर जाती है। ज्योतिष सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा जो फेमस राजयोग हैं वह मंगल का लग्न, चतुर्थ, सप्तम अथवा दशम, ये जो केंद्र स्थान हैं इनसे ही सारे राजयोगों का निर्माण होता है। ज़्यादातर अगर इन केंद्रों में मंगल बैठता है तो रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति यदि इन केंद्र स्थानों पर बैठते हैं तो वह हंस नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। शुक्र स्वग्रही होकर या उच्च होकर बैठते हैं चारों केंद्रों में तो वह मालव्य नामक राजयोग बनाते हैं। और इसके बाद शनि शशा नामक राजयोग बनाते हैं। ये जो चार राजयोग हैं पंच महापुरुष राजयोग इनको बोला जाता है और इनसे सभी परिचित हैं। लेकिन आज जो मेरा सब्जेक्ट है वह है विपरीत राजयोग को लेकर। साथियों, विपरीत राजयोग को लेकर 99% जो ज्योतिषाचार्यों ने वीडियो डाल रखी हैं वह मैंने पहले देखी हैं और उनमें मैंने बिल्कुल असत्य व भ्रामक चीज़ें पाई हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो विपरीत राजयोग बनता है वो एक्चुअल में होता क्या है और कैसे बनता है। मेरे पूरे वीडियो पर बने रहिएगा और ज्योतिष प्रेमियों के लिए यह वीडियो मील का पत्थर, माइलस्टोन साबित होगा, क्योंकि आज मैं बिल्कुल अलग तरीके से आपको बताऊंगा कि विपरीत राजयोग में जो ज्योतिषाचार्यों ने भ्रामक और असत्यता पर आधारित वीडियो डाल रखी हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग भी कहते होंगे कि हमारी कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है। विपरीत राजयोग का मतलब तो सीधा होना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में भी आदमी बहुत ही उत्कर्ष को प्राप्त हो, धनाढ्य हो और उसको सारे सुख वैभव प्राप्त हों। लेकिन ऐसा ज़्यादातर देखा नहीं गया, होता नहीं है। उसका कारण क्या है दोस्तों? सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि जो हमारे त्रिषडाय भाव हैं यानी कि 3, 6, 11 या फिर उसमें 8वें भाव को भी, जो कि नेगेटिव हाउस है, उसको भी आप शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, 8वें भाव में भी नेगेटिविटी है, इसलिए वह भी विपरीत राजयोग बनाता है। तो मैं आज आपको विपरीत राजयोग के विषय में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, विमल योग, हर्ष योग एवं सरल योग, ये तीनों योग जो है ये विपरीत राजयोग बनाते हैं। तो विपरीत राजयोगों में ज़्यादातर क्या कन्फ्यूज़न होता है? वह कन्फ्यूज़न रहता है कि विपरीत राजयोग जो है बन रहा है और सारे ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि यदि छठे का स्वामी 8वें में बैठ जाए या छठे का स्वामी 12वें में बैठ जाए या 12वें का स्वामी छठे में बैठ जाए और 12वें का स्वामी 8वें में बैठ जाए, यानी ये तीनों एक दूसरे से एक्सचेंज करें, तब विपरीत राजयोग बनता है। दोस्तों, यह बात बिल्कुल प्रामाणिक व सत्यता के आधार पर बिल्कुल सही है, परंतु ज़्यादातर ज्योतिषियों ने 99% ज्योतिषियों ने कहा है कि अगर विपरीत राजयोग बन रहा है और लग्नेश बलवान हैं तो यह विपरीत राजयोग कहा जाएगा। लेकिन वह यह नहीं बताते हैं कि लग्नेश किस रूप में बलवान है। सपोज़ करिए मेरी अपनी कुंडली में अभी तुला लगन आया है और तुला लगन में देवगुरु बृहस्पति षष्ठ भाव के मालिक होकर, छठे भाव के मालिक होकर और वह अष्टम में पड़े हैं, जो कि विमल नामक विपरीत राजयोग बना रहे हैं। लेकिन उसमें एक शर्त और पूरी हो रही है, लग्नेश शुक्र दशम भाव में कर्क राशि में बैठे हैं। परंतु यहाँ मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि जो शुक्र हैं वह दशम भाव में बैठकर लगन को नहीं देख रहे हैं। विपरीत राजयोग की जो सबसे ज़बरदस्त और सबसे प्रायोरिटी वाली जो शर्त है वह यह है कि यदि छठे का स्वामी 8वें में या 8वें का स्वामी 12वें में बैठे तब विपरीत राजयोग बनता है। यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन लग्नेश कहीं ऐसे स्थान पर बैठा होना चाहिए जो कि वह लगन को देख रहा हो। जैसे मान लीजिए मेष लगन का उदाहरण कुंडली लेते हैं। मेष लगन में यदि छठे भाव का मालिक बुध अष्टम भाव यानी वृश्चिक राशि में बैठ जाए या वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल वह 12वें भाव में मीन राशि में बैठ जाए या फिर 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में बैठ जाए, इस तरीके से सरल
क्रमशः सरल, विमल और हर्ष नामक विपरीत राजयोग बनेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर मंगल तुला राशि में बैठ जाए, यहाँ पर एक शर्त और है दोस्तों, मैं यह 25 वर्षों का जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको यह विपरीत राजयोग की संज्ञात्मक जो स्थिति है उसको आपको दर्शित कर रहा हूँ। दोस्तों, यदि आपकी तुला लगन है, मेष लगन है और आप विपरीत राजयोग चाह रहे हैं तो उसमें आपकी तुला राशि में बैठकर मंगल लगन को देखा होना चाहिए, देखना चाहिए उसको, और आपके लग्नेश पर कहीं ना कहीं दोनों त्रिकोणों में से यानी सूर्य और गुरु, इनमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके लग्नेश को बल देना चाहिए। यानी कि लग्नेश तो बलवान होना ही चाहिए, लग्नेश की लगन पर दृष्टि होना चाहिए, और दोनों त्रिकोणों के मालिकों में से एक त्रिकोण के मालिक की युति संबंध हो या उसकी भी दृष्टि लग्नेश पर होनी चाहिए, तब यह विपरीत राजयोग बनता है। दोस्तों, 25 वर्षों का यह प्रमाण है। मैंने बहुत सारी कुंडलियों पर विपरीत राजयोग लगाकर देखा है। इसमें यदि आप कुछ हद तक विपरीत राजयोग का आनंद लेना चाहेंगे तो उसमें यह शर्त अवश्य होनी चाहिए कि लग्नेश की लगन पर दृष्टि हो, और अगर आप एक नंबर का विपरीत राजयोग लेना चाहते हैं तो उसमें दोनों में से यानी कि मेष लगन पर मंगल या तो मकर राशि में बैठकर या कन्या राशि में बैठकर या तुला राशि में बैठकर, अगर कन्या राशि में बैठेगा तो अष्टम दृष्टि से लगन को देखेगा तब विपरीत राजयोग का फल मिलेगा। तुला राशि में बैठेगा तो डायरेक्ट 7वें एस्पेक्ट से वह देखेगा मेष राशि को, तब विपरीत राजयोग का फल मिलेगा। अन्यथा उच्च राशि में केंद्र में बैठकर वह लगन को देखेगा, और इसमें जो एक नंबर का विपरीत राजयोग होगा वह होगा मंगल केंद्र में बैठकर लगन को देखे और सरल, विमल और हर्ष ये तीनों राजयोग शर्त पूरी करते हों। तो मित्रों, आज के वीडियो में मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो पर अभी तुरंत लाइक का बटन दबाएं। दोस्तों, सभी दर्शकों को दीपावली, भैया दूज और धनतेरस की विशेष शुभकामनाओं के साथ नमस्कार दर्शकों।